अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आज मौजूद हूँ, मेरे पीछे देखें ज़रा खूबसूरत किला अरतास। ये किला अरतास कहा जाता है कि जनूबी एशिया का जंगी हवाले से सबसे बड़ा किला इसको माना जाता है। आज मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आपको कोई डिटेल इसकी बताऊं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म और आगाही रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आगाही आप तक भी पहुँचे और आप इस किले के बारे में और बेहतर जान सकें। जी, हम यहाँ मौजूद हैं रोहतास किला के सामने, और ये जो गेट है ये सुहेल गेट है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये एक ख़ूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और जिसको खालिस्तान दफ़ाई नुक्ता नज़र से 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान तामीर किया गया, और शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में इसको यहाँ तामीर करवाया। और ये जो हमारा इलाका है ये उसकी माशी और माशरती और सियासी ताकत को भी ज़ाहिर करता है कि एक इतने बड़े किले की तामीर इस इलाके में हुई, तो ये ज़ाहिर करता है कि उस वक्त तक यहाँ के लोग जो हैं वो सियासी तौर पर बहुत मजबूत थे। और जो ये तकरीबन 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे ये मुहित है और खालिस्तान दिफाई नुक्ता नज़र से इसको बनाया गया है। तो इसका जो मेन काम है, सबसे पहले जो है आजकल उसको हम लंगर खानी दरवाज़ा कहते हैं, तो जो नाला के करीब है तो वहाँ पे इसका ज़्यादा काम जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। और जो ज़िला जेलम है उसकी कुदरत जो दुनिया में जो पहचान है उसकी एक वजह ये रोहतास फोर्ट भी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग विज़िट करने के लिए आते हैं और हमेशा इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम भी जब भी कभी हमें फ़ारग वक्त मिलता है तो हम यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो ये इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। तो जो यूएनओ के इदारे हैं उन्होंने भी इसको अपनी तहवील में लिया हुआ है। तो अभी सोचा जा रहा है जी कि यहाँ एक पुल बनाया जा रहा है, जो ये आप देख सकते हैं सुहेल गेट। तो इससे जब आप बाहर आते हैं तो इसकी लेफ़्ट साइड पे रोड की एक पुल बनाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है जी कि ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो किले के अंदर से गुज़र कर ना जाए, ताकि ये बाहर से जाए और इससे किले की दीवारों को नुकसान ना हो। शेर शाह सूरी की अजीम यादगार आप देख सकते हैं जी कि वर्ल्ड हेरिटेज, ये किला रोहतास, ये हमारी पहचान है, ये हमारे माजी की छाप है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया में ऐसे लोग जो इसको अपने दफ़ाई नुक्ता नज़र से अपने दफ़ा के लिए बनाते हैं, उस दौर की ये यादगार है। आप देखें कि इस को बनाने के लिए उस वक्त जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया तो पहाड़ों पे इसकी जो थी ना, इसकी जो बुनियादें थी पहाड़ों पे रखी गई, बुनियादें कोई और नहीं बनाई गई। और दफ़ाई नुक्ता नगाह से इसको ऐसे डेवलप किया गया कि इसकी एक तरफ जो थे वो नाला गहान है, यानी पानी ही पानी है, और दूसरी तरफ जो है वो जंगल है, ठीक है जी। यानी इस तरह के कोई हमला आवर जो है वो इसको इतनी आसानी से फ़तह नहीं कर सकता था, और ना इसको किसी ने फ़तह किया है। वो हुमायूं ने एक दफ़ा यहाँ पे आया ज़रूर है वो, लेकिन यहाँ पे लड़ाई नहीं उसकी हुई, सिर्फ उसने अपना वो जो उसकी दुश्मनी थी जो इसके साथ शेर शाह सूरी के साथ, तो उसने इसको किंगरे इसके जो थे वो गिराए थे मार के पत्थर, और अपनी वो पूरी कर ली थी जो ज़िद थी उसकी। लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, लेकिन नुक्ता नगाह जो था बेसिकली वो इस किले का वो दफ़ाई मकासद से। आप देखें कि यहाँ के 12 दरवाज़े हैं जो इसकी खूबसूरती का राज हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। अभी भी वो 12 दरवाज़े मौजूद हैं। हाँ, मैं जिस गेट पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं ये सुहेल गेट है, और ये टिल्ला जोगियाँ की तरफ एक जंगल में जाता है। और इसी तरह इसके जो बाकी दरवाज़े हैं मुख्तलिफ, उसके भी नाम रखे गए हैं, और कोई ना कोई शख्सियत उनसे मंसूब है, या कोई ना कोई उसके साथ ऐसी मतलब उसका जो किया गया है उसके शख्सियत के साथ उसके नाम जो मंसूब हैं
जैसे कि कश्मीरी गेट है, वो कश्मीर की तरफ उसका दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह ख्वास खानी एक बुज़ुर्गों के नाम पे है, ठीक है जी। लंगर खानी गेट है जहाँ से लंगर जाता था। शाही गेट है जहाँ पे वो जो बादशाह थे या उनके जितने लोग थे वो उस दरवाज़े की तरफ, उस दरवाज़े से निकलते आते थे। इस तरह शाही मस्जिद भी यहाँ है जो अभी तो उसकी हालत ठीक नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक हमारा सिख मज़हब के बाबा गुरु नानक का भी एक यादगार है जो नीचे है, लेकिन यहाँ पे मस्जिद जो है उसकी हालत अच्छी नहीं नज़र मुझे आती। और ये हमारे इस अबाब इख्तियार को चाहिए कि मस्जिद की भी डेवलप करें। और ये हमारे मजहबी इस्लामी मुल्क है और मज़हब के लिहाज से भी जब हमने गुरुद्वारा को इतना अच्छा कर दिया है कि बाहर से लोग आते हैं और ये अच्छी बात है, तो इसी तरह मस्जिद को भी डेवलप करना चाहिए। तो बाकी जो दरवाज़े इसके अलावा तिल्ला मोरी गेट है और मुख्तलिफ़ नाम है और कोई ना कोई उनके साथ शख्सियत मंसूब की गई है। इसके अलावा किला में बावली भी हैं, एक तो बड़ी बावली है, इसके अलावा छोटी बावलियाँ भी मौजूद हैं जिसमें शाही बावलियाँ भी हैं, जिसमें वो सिर्फ़ जो थे अरबाब इख्तियार थे, उस दौर के बादशाह थे, उनके लिए वो बनाई गई थी। और साथ ही शाही गेट भी है, काबली गेट भी है, मुख्तलिफ़ गेट हैं और एक तलाक़ी गेट भी है। और आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी का साहबज़ादा जो सलीम सूरी एक दफ़ा जब वो तलाक़ी गेट बन चुका तो वो उसकी तरफ गया। कहते हैं जी कि जब वहाँ पहुँचा तो उसके बाद जो वापस आया तो बीमार हो गया। उसके बाद उसने एक पक्की मतलब वो कसम उठा ली दूसरे लफ्ज़ों में कि अब मैं उस गेट की तरफ नहीं जाऊँगा, कि मैं बीमार हो गया तो उसका नाम ही तलाक़ी दरवाज़ा पड़ गया। इसी तरह कश्मीरी गेट है, कश्मीर की तरफ आप देखें ऊपर उस गेट की तरफ, गेट से ऊपर उस दीवार पे तो आपको कश्मीर की पहाड़ियाँ, कश्मीर का इलाका नज़र आएगा। ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ़ ये जो हमारा सुहेल गेट है ये भी अपने तौर पे एक जो बुज़ुर्ग थे हमारे बाबा सुहेल, कहते हैं कि वो यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह पानी पिलाया करते थे, यहाँ पे जो काम करते थे मज़दूर लोग थे, उनका मज़ार भी साथ ही है, आप देखेंगे अभी। तो ये उनके नाम पे ये सुहेल गेट है। ये अपना आपको किला अरतास नज़र आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किला है जो कुफवार का इसको किला कह सकते हैं, झेलम का बहुत ही मशहूर किला है और बहुत ही मज़बूत किला ये अपने दौर में इसको तमीर किया गया। तो यहाँ पे जो है ना नज़ारे जो है इर्द गिर्द के भी बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। और आपको यानी यहाँ पे नाला गहान है वो आपको इसका भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो आप देख रहे हैं जी बैक साइड पे, और ये इसका दरवाज़ा है और ये बड़ा मशहूर दरवाज़ा है इसका। तो ये किला अरतास जो है ये काफ़ी मज़बूत किला तस्वर किया जाता था अपने दौर में। और यहाँ पे जो है ना इस किले की मज़बूती अपने ज़माने की शानदार थी, अभी तक ये कायम दायम है। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी हैं और जो अभी तक कायम है। और ये किला जो है अभी तक मैं समझता हूँ कि इसको जो नुकसान है वो बहुत कम पहुँचा है इतने अरसा गुज़रने के बावजूद। तो इंडिया में भी इस तरह के किले नज़र आते हैं और जो पाकिस्तान में और हमारे ज़िला झेलम में दीना के मकाम पे जो किला है और बहुत ही ज़बरदस्त किला बनाया गया अपने दौर का, और इसकी खूबसूरती भी लाजवाब है और बेमिसाल है। ये किला 1500 हिजरत बिफोर AD ये एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन इसकी पई हुई है। तो उस तो बाद जितना भी ये सिलसिला अंदर बाद देखते हो पे अब्दुलरफ दुनियादारी थी, ये बड़े बड़े लोग आएगे, बड़े बड़े जर्नैल आएगे हैं जी, उन्हें अपने अपनी ऑटोग्राफी और अपने अपने रिमार्क्स दे के चल रहे। ये सन 1545 इसी जी कहना से आबादियात कॉलोनाइज हो गया। ये बाहर आबादी सी, कुछ अंदर आबादी सी, ये उही लोग जेड़े मतलब इतना फाउंडेशन काम करते रहने के लिए, कुछ जिंदा रह गए, कुछ चले गए, कुछ इस तरह गुजरे। एक किला बन गया लेकिन फिर उस तो बाद फिर इकमरान हो गए खड़े रखना ना, फिर कब्जा हो गया माइया ना रली थे। ये गल सही है गलत है? सही है। देखो ना माइयों जड़ा है ये शहनशाह ईरान तमासुर दे कोल जाके जगह रही, बड़े बड़े जर्नैल है चले गए। ये लेटेस्ट जर्नैल से हमायूं जेड़ सी ये टैंपरे दे तोप दे नाल ए बार किले दा किंगरा
हिस्ट्री च आंदा है इन्हें उड़ा दिता। जी उन्होंने शेर ये आंदा है कि जेलम से जानबे गुर पर फजा पहाड़ी पर रतास का तारीखी मुकाम वाक़या है, जिसे सैयाह लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। जब इसके आसार और नक्शो नगार पर नज़र पड़ती है तो बेख्तियार ज़बान से निकल जाता है, पता देती है नक्शे शोखी पाकी कोई इस रास्ता से होकर गया है। हाय हाय जब हमायों से छुटा ताजो तख्त और फंसा बंद हवादिस में सख्त, यार रहा ना कोई गम गुसार, दोस्त व दुश्मन के लगे चलने वार, फिर गए दिलदादा फामात है जो, लुट गए वाबस्ता दामात है जो, घर में अपने को मिली ना जगह, गैर के मुल्क में ली जा कर बना। हाय ये शायन शाहिदार तमाम उत्थे जाके ना अपनी शैटरी बना ला ली सी। ठीक 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 बुजुर्गो। फिर उसके बाद ये लिखा है शेर शाह इस आतिश मुल्क, शेर शाह गोला बारूद के जुल्स जाने से फोत हो कलंजर के मासरा पर, ये तारीख के विच आउंदा है। ठीक ठीक बुजुर्गो ठीक। जी जी हुण उस तो बाद जो कुछ भी है ਤੁਹਾਡੇ सामने है। जी तो आपने देखा मुख्तलिफ आपने राय देखी, लोगों के जो इस किले के बारे में नॉलेज है वो भी आपने देखा सुना। और मैं तो यही आखिर पे कहूँगा कि हालात वाक़यात बदलते रहते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, जंगें होती हैं, सब कुछ चलाता रहता है, लेकिन आज भी वो यादगार उन लोगों की अजीम लोगों की यादगार आज भी हमारे पास मौजूद है। इधर आएँ, इसको विज़िट करें, देखें, समझें और इसको एंजॉय करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।